चीन का जिक्र जनरल साहब ने कर दिया। मैं खुद बहुत डिसअपॉइंटेड हूं। उन्होंने क्या गार्डेड स्टेटमेंट दी है कि हाँ भाई दोनों तरफ से रेस्ट्रेंट भाई। पाकिस्तान का बड़ा दोस्त कहलाने वाले चीन ने भारत की तरफ से हुए एयर स्ट्राइक के बाद अब अपने हाथ पाकिस्तान से खींच लिए हैं और साफ शब्दों में पाकिस्तान को शांति बनाए रखने के लिए कह दिया है कि वो आतंक के लिए लड़ाई करने में पाकिस्तान को किसी भी तरह की मदद नहीं देंगे। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि पाकिस्तान हर बार भारत से युद्ध के लिए चीन का सहारा ताकता था, मगर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के फैसले के बाद जिसमें ये निश्चित किया गया है कि सभी देश भारत को पुलवामा हमले के गुनहगारों और उनके संरक्षकों के खिलाफ होने वाली कार्यवाही में भारत को सहयोग करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान को हमेशा मदद करने वाले चीन से भी उन्हें बड़ा धक्का लगा है और उनके लिए अब गंभीर मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान के लिए ये तौहीन अमेज़ है और ख़ासकर मुझे ज़्यादा अफसोस जो है वो चाइना के रिएक्शन से हुआ है। चीन भी कहता है दोनों पार्टी ज़रा रेस्ट्रेंट दिखाएं तो फिर इससे कुछ आइसोलेशन का एहसास हो। चाइना ने तो पाकिस्तान का साथ छोड़ा ही छोड़ा। OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भी अब भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर निमंत्रित किया है और इस फैसले में पाकिस्तान की राय तक नहीं ली गई, जबकि पाकिस्तान OIC में एक अहम मेंबर है। हमारे यहाँ दौरा हुआ और OIC की मीटिंग में उन्होंने वजीर खारजा जो भारत की हैं उनको पहली दफ़ा बुलाया। अनप्रेसिडेंटेड, हम OIC के मेंबर हैं, कम से कम हमें इन कॉन्फिडेंस तो लिया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो पाकिस्तान अब अकेला पड़ ही चुका है। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्थिक हालात किसी से छुपे नहीं हैं। 30,000 अरब के कर्जे में डूबे होने के कारण पाकिस्तान को कोई देश कर्जा नहीं दे रहा है। देश में सूखे से निपटने के लिए पानी भी नहीं है। अब डैम बनाने के लिए पाक प्रधानमंत्री को अपने देश और अन्य देशों में रह रहे पाकिस्तानियों से आर्थिक योगदान मांगना पड़ रहा है। $1,000 आप इस डैम के फंड में अगर आप भेजें तो हमारे पास ये डैम बनाने के भी, दोनों डैम बनाने के लिए भी पैसा हो जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानीज को मैं कहना चाहता हूं कि हर कोई $1,000 नहीं दे सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है। आर्थिक स्थिति का वर्णन खुद वहां के PM कर ही चुके हैं और अब आते हैं इनकी सैन्य शक्ति पर। साल 2018 में भारत ने $58 बिलियन का बजट अपनी 14 लाख डिफेंस पर्सनल्स पर खर्च किया। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो उनका $11 बिलियन का बजट अपने 6,53,800 डिफेंस पर्सनल पर खर्च किया गया। भारत के पास 9 तरह के ऑपरेशनल मिसाइल्स हैं, जिनमें 3 अग्नि मिसाइल्स हैं जिनकी 3,000 से 5,000 किलोमीटर की रेंज रहती है। पाकिस्तान की बात करें तो उनके पास एक शाहीन मिसाइल है जिसकी मैक्सिमम रेंज होती है अधिकतम से अधिकतम 2,000 किलोमीटर। इंडिया की आर्मी है 12 लाख, जिसमें 3,565 बैटल टैंक्स हैं। पाकिस्तान की आर्मी आधे से भी कम है। उनकी आर्मी की संख्या है 5,60,000, 2,496 बैटल टैंक्स के साथ, जो कि हमारी तुलना में बहुत कम है। इंडियन एयरफोर्स में 1,27,200 फाइटर पायलट्स हैं और 814 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। वहीं पाकिस्तान के पास सिर्फ 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। नेवी की बात करें तो हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 16 सबमरीन्स, 16 डिस्ट्रॉयर, 13 फ्रिगेट्स, 106 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैट वेसल्स, 75 एयरक्राफ्ट और 76,000 नेवी पर्सनल है। पाकिस्तान की बात करें तो वहां 9 फ्रिगेट्स, 8 सबमरीन्स, 17 पेट्रोल एंड कोस्टल कॉम्बैट वेसल्स और सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट हैं, जो कि भारत की तुलना में बहुत ही कम है। एक देश जो आर्थिक स्तर पर, सैन्य स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत पीछे है, मगर सिर्फ आतंक के सहारे विश्व शक्ति बनना चाहता है। इसी आतंकवाद को पनाह देने का नतीजा है कि आज पाकिस्तान अकेला और कमजोर पड़ा हुआ है। हिंदुस्तान की लड़ाई आतंकवादियों के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, पाकिस्तानियों के खिलाफ नहीं। फिर भी पाकिस्तान को बुरा लगता है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि या तो ये सारे आतंकवादी ही पाकिस्तानी नागरिक ही हैं जिन्हें पाकिस्तानी सरकार संरक्षण देती है, या फिर पाकिस्तानी सरकार ही अपने देश के नागरिकों को आतंकवादी बनाती है और उन्हें तबाही की ओर लेकर जा रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।